नमस्ते एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.5। अभी इसमें देखो टॉपिक क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे हम लोग कर्व भी कहते हैं। इसको ड्रॉ करने के दो मेथड है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ड्रॉ करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है यूजिंग हिस्टोग्राम, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.4 में बताया कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है। फिर दूसरा है प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये ड्रॉ करने का क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट में। दूसरा पहला जो है हमारा यूजिंग हिस्टोग्राम, इसका यूज़ करके कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया जाता है, मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। देखो पहला क्या है, मैंने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया है, ऐसे ही मैंने आपको 6.4 में बताया था। अब इसमें क्या है, देखो ये स्टूडेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इधर जो है उनको मार्क्स मिले हैं 30 to 40। तो इसमें देखो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 30 to 40 मार्क्स मिले हैं। फिर उसके बाद 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 40 to 50 मार्क्स मिले हैं। फिर उसके बाद 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको देखो ये 30 के बराबर है, तो इनको 50 to 60 मार्क्स मिले। उसके बाद फिर ये कितना है, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 60 to 70 मार्क्स मिले। ये तो है हमारा हिस्टोग्राम, लेकिन हमें हिस्टोग्राम का यूज़ करके क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, जो मैंने आपको 6.1 में बताया है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या फिर ऐसा करो 30 और 40 के मिडल में क्या आता है 35। तो 35 यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे आएगा मिडल में। फिर उसके बाद 40 और 50 के मिडल में क्या आएगा 45। सेम ऐसे ही 55 आएगा यहाँ पे मिडल में, और यहाँ पे 65 आएगा। अभी क्या करेंगे, जो जो पॉइंट हम लोगों ने लगाए इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ऐसे। इनको ऐसे ज्वाइन किया, लेकिन अभी देखो ये इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो पूरी तरह से पैक रहता है। लेकिन ये देखो यहाँ से ओपन है, ये भी यहाँ से ओपन है, यानी कि इसका ये जो है ना, इस पर टच होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे टच होना चाहिए दोनों साइड से। तो कैसे टच होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें ना एक चीज़ और ऐड करेंगे। देखो ये क्या है 30 to 40, कितने का मार्क्स का गैप है, 10 मार्क्स का। देखो 10 मार्क्स का गैप है, तो 10 मार्क्स पीछे आएंगे। तो ये 30 है, तो यहाँ पे अगर पीछे आऊँगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये जो रहता है ना हमारा वाई एक्सिस पे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना। तो अभी देखो, अब ये 20 और 30 का मिडल क्या होगा 25। तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि जो 25 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट के आए हैं, 0 स्टूडेंट के आए हैं। इसके लिए मैंने इसको लाइन पे ही कर दिया, किस पे कर दिया, एक्स एक्सिस पे ही कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, अभी देखो यहाँ पे कितना है 70, 60, यहाँ पे भी 10, मतलब 10 का ही गैप है। तो अगर आगे जाएंगे तो 10 का ही गैप लेके जाएंगे, तो 10 आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इन दोनों का मिडल क्या होगा 75। और ये भी जो 75 मार्क्स आए हैं, 70 to 80 मार्क्स आए हैं, वो भी कितने स्टूडेंट के आए हैं, 0 स्टूडेंट के आए हैं। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में नहीं है, इसको हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं फर्स्ट, स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो ये जो कितने, इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो 0 फ्रीक्वेंसी है दोनों का, स्टार्टिंग का और एंडिंग का। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये बन गया हमारा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये इसे कह सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब दूसरा क्या है हमारा, फ्लोटिंग द पॉइंट्स। ये डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, इसलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी कि इसमें ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिया हुआ है। तो आगे क्या बोला, एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। यानी कि ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आपको आंसर देना है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऑब्जर्व करके। इसमें देखो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऐसे ही रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे है, और जो मार्क्स है वो क्या है एक्स एक्सिस पे है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए हमें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे रहेंगे, देखो पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये जो पॉइंट है ना, ये देखो दिया है 35, 20। ये 35 क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी 35 कहाँ पे रहेगा एक्स एक्सिस पे रहेगा। और ये 20 क्या है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, यानी ये वाई एक्सिस पे रहेगा। ये याद रखना। और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम में आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना कंपलसरी है, भले ही आप
या वो हिस्टोग्राम वाले में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसमें क्या करना, लिखना पड़ेगा आपको। तो 35 to 20 दिया, 35 कहाँ रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे, देखो 35 कहाँ पे है, इधर स्ट्रेट ले लो, हाँ देखो इधर 35 है, और ये कितना 20 यानी वाई एक्सिस पे, तो ऐसे ये 20 होगा। आइए चेक करते हैं, देखो ये 20 पे, तो ऐसे सब है। जैसे अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो यानी हमें ये राइट साइड वाला चेक करना पड़ेगा। तो 50 है, 60, देखो 60 सबसे मैक्सिमम है, 60 से ज़्यादा कहीं है क्या, 60 है, देखो ये, यानी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से ग्रुप में है ये चेक करना पड़ेगा। अब 65 कहाँ आता है, एक्स एक्सिस पे, 65 60 और 70 के बीच में आएगा, तो यानी कौन से ग्रुप में रहेगा ये, 60 to 70। तो इसका आंसर क्या आएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप। आप इसको क्या बोलोगे, ग्रुप बोलोगे, क्योंकि ये मार्क्स है। तो ये 60 to 70 वाले ग्रुप में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इसमें लिख दोगे आप लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 60 to 70। पहले का आंसर क्या है, 60 to 70, ये याद रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसा क्लासेस बताना है जिसका फ्रीक्वेंसी जीरो है। इसके पहले मैंने बताया आपको, जब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करके बता रहा था कि जीरो फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी यानी वाई एक्सिस पे रहता है फ्रीक्वेंसी हमारा, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो कहाँ कहाँ पे चेक करो, तो पहला तो यहाँ पे देखो ये, और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको जीरो फ्रीक्वेंसी मिलेगा ही मिलेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो कौन कौन से ग्रुप में है, 20 to 30 वाले ग्रुप में है, और 90 to 100 वाले ग्रुप में है। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, हाँ सॉरी ऐसे नहीं लिखोगे, जीरो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द ग्रुप 20 to 30 एंड 90 to 100, ये लिखोगे। ये दो मतलब ग्रुप ऐसे हैं 20 to 30 एंड 90 to 100 जिसमें जीरो फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो पॉइंट है ना, जो वाई एक्सिस का क्या है, इसका जीरो है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। इसमें दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास मार्क बताना, यानी ये बताना है क्लास मार्क, और दूसरा कि हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट, और जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 50 स्टूडेंट का है। तो ऐसा क्या है, क्लास मार्क पहले बताने का है हमें। 50 स्टूडेंट किस में चेक करो, पहले 50 स्टूडेंट बोला ना, हाँ तो 50 स्टूडेंट देखो इसमें है वाई एक्सिस वाला, तो इसमें क्लास मार्क कितना है हमारा 55। तो पहला आंसर मिल गया। और ये किस ग्रुप में है, 55 किस ग्रुप में आएगा, 50 to 60 के बीच में। पहला देखो 55 आएगा, इसका क्लास मार्क क्या है 55, और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है ये 50 to 60 में, ये याद रखना। तो इसमें क्या बोलोगे, आंसर में क्या लिखोगे, देयर आर 55 क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप था हमारा 50 to 60। इसमें दो आंसर है, एक 55 इसका क्लास मार्क है, दूसरा क्या है, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है 50 to 60 वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85, यानी कि हमें ऐसे क्लास मार्क का लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताना जिसका क्लास मार्क कितना है 85। तो क्लास मार्क 85 चेक करो, क्लास मार्क क्या होता है हमारा, ये होता है। तो क्लास मार्क 85 कहाँ है, यहाँ पे आएगा, इसके मिडल में आएगा, तो चेक करो 85 है। तो किस ग्रुप में आ रहा है 80 to 90, तो इसमें क्या लिखोगे 85 क्लास है प्रेजेंट इन द ग्रुप 80 to 90, 85 क्लास मार्क प्रेजेंट इन द ग्रुप 80 to 90, ऐसा लिख देना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90, यानी 80 to 90 क्लास मार्क वाले स्टूडेंट ग्रुप में कितने स्टूडेंट है। 80 to 90 कहाँ है, देखो यहाँ पे। तो इसमें स्टूडेंट चेक करो कितने हैं, 85 इसमें ही आता है, यानी इसमें स्टूडेंट कितने हैं 15, देखो ये 15 स्टूडेंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे देयर आर 15 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप, या फिर लिखोगे क्लास मार्क 80 to 90, देयर आर 15 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास 80 to 90, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी हमें ये जो डेटा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से शो करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ।
पहले तो आपको देखो ये बॉक्स को पूरा मतलब ये 4 कॉलम है, चारों कॉलम को भरना होगा। तो पहले देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करते हो या मोड फाइंड आउट करते हो तो क्या करते हो, पहले क्लास चेक करते हो कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैसे ही सेम जब भी आप हिस्टोग्राम और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम ड्रॉ करने जाते हो तो आपको ये चेक करना है ये जो क्लास है हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है कि नहीं पता कैसे चलेगा, देखो ये 200 पे ख़त्म हुआ है तो 200 पे शुरू हुआ है, 400 पे ख़त्म हुआ है तो 400 पे शुरू हुआ है, ऐसे ही आगे भी हुआ है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर देखो 200 पे शुरू ख़त्म हुआ तो 200 पे शुरू नहीं होता किसी और नंबर पे, या 201 पे शुरू होता तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होता। तो पहले उसे कंटिन्यूअस करते फिर आगे सॉल्व करते, लेकिन ये क्या है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब पहले क्लास क्या रहता है हमारा, ये फर्स्ट वाला रो, तो इसे लिख लो। और एक बात याद रखना, जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो आपको पहला रो और आखिरी रो दो रो एक्स्ट्रा रहेगा, तो पहला रो छोड़ दो फिर इसको लिखो, बताता हूँ क्यों छोड़ना है। तो पहले क्या है हमारा क्लास में क्या रहेगा, देखो एक क्लास है पहला, फिर क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बताया है, सेकेंड रो रहता है नंबर ऑफ फैमिलीज, वो कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। पहला क्या है हमारा 0 to 200 है, फिर उसके बाद क्या है 200 है ना, 200 to 400 है, फिर उसके बाद 400 to 600 है, फिर 600 to 800, फिर 800 to 1000। कितना है 1000, 1000। अब देखो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बताया, जब भी आप क्या करोगे पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा जीरो रहेगा, यानी ये जीरो रहेगा और ये जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो पूरी तरह से पैक रहता है, यानी ये जो आखिरी वाला स्टार्टिंग का जो रहना चाहिए या वो एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए, और जो एंडिंग रहेगा वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए वो पॉइंट। तो उसको लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा। तो जैसे देखो गैप कितने का है 200 का गैप है, तो ऐसे ही पीछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है। तब गैप कितने का है देखो 200 का, अगर 200 का गैप लूँगा तो 0 के नीचे जाना होगा, तो 0 के नीचे जाऊँगा तो क्या हो जाएगा -200 होगा। समझा ना कैसे, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 200 है, लेकिन मुझे क्या करना है पीछे आना है 200, तो ये क्या इस साइड क्या हो जाएगा 0 के, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो ये समझा ना -200 कैसे आया। फिर उसके बाद एक स्टेप इसमें आगे बढ़ना होगा नीचे के साइड, 1000 है, जैसे यहाँ पे 800 है तो 800 आया, अब यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 आएगा। अब क्या है देखो 200 का गैप है तो 200 आगे जाना होगा, यानी कितना आ जाएगा 1200, कितना आएगा 1200। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी 6.1 में बताया, एक बार वापस बताता हूँ। देखो क्लास मार्क क्या होता है हमारा, जैसे क्या है 0 to 200 है तो इसके मिडल में क्या आएगा, मिडल में क्या आएगा 100 आएगा, और ये 200 to 400 है यानी 200 है, और ये 400 है, 200 और 400 के बीच में क्या आता है हमारा 300 आता है। ऐसे नहीं समझ रहा था देखो, तो क्या करो पहले इन दोनों को ऐड करो, 0 और 200 कितना हो जाएगा 200, अब इसे 200 डिवाइड करो तो कितना बचेगा 100 बचेगा। अब इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 600, 600 को 200 डिवाइड करो कितना बचेगा 300। वैसे ही ये 300 इसका मिडल वाला ही है, 100 भी इसका मिडल वाला है, तो सेम इसका मिडल क्या आएगा, ये -200 है तो मिडल में क्या आएगा -200 और 0 की मिडल में -100 आएगा। ऐसे नहीं समझा तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -100। अब इसके बीच में क्या आएगा 500 आएगा, और इसके बीच में क्या आएगा 700, इसके बीच में 800 और 1000 के बीच में आएगा 900, अब इनके बीच में क्या आएगा 1100। समझा ना। अब फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया आपको क्या रहेगा, सेकेंड रो क्या है हमारा देखो, तो पहला वाला छोड़ दो अभी बताता हूँ, 240, फिर है 300, फिर है 450, फिर उसके बाद कितना है 350, फिर 160। अभी स्टार्टिंग और एंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, पहला रो क्या लिया है हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया, ये क्वेश्चन में नहीं था, और आखिरी रो भी हम लोगों ने क्या किया है एक्स्ट्रा लिया, ये भी क्वेश्चन में नहीं था। तो इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग रहेगा ये क्या रहेगा जीरो फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या रहेगा जीरो फ्रीक्वेंसी रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसमें क्या रहेगा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आएगा एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला तो क्लास को भूल जाओ,
अब ए दोनों से मतलब रखो, ए दोनों से मतलब रखोगे, देखो क्या होगा, ये हमारा जो क्लास मार्क रहेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ये रहेगा वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, एक्स क्या है हमारा -100 है और वाई क्या है हमारा 0 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। अब सेम ऐसे ही 100 कॉमा क्या हो जाएगा 240, फिर 300 सेम है क्या, हाँ सेम है, चलो ये भी 300 सेम है। आगे 500 कॉमा 450, फिर 700 कॉमा 350, फिर 900 कॉमा 160, फिर 1100 कॉमा 0। चलो समझ में आ गया ना। फर्स्ट रो और लास्ट रो एक्स्ट्रा लिया गया है, वो क्वेश्चन में नहीं था, क्यों लिया गया है वो भी मैंने बताया है, अब एक बार वापस बता दूंगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखो मैंने एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, सॉरी वाई है ना, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाई डैश, और ये क्या है हमारा एक्स डैश, और ये क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ अब देखो क्या करने का, हमें इस पॉइंट को क्या करना है प्लॉट करने का इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। तो कहा क्या है, देखो यहाँ पे 100 -100 है, यानी माइनस भी आएगा इस साइड, और कहा मैक्सिमम कितना है 1100 है। तो यानी कि देखो जो ये मैंने बनाया है ना ये पॉइंट, ये 1 सेंटीमीटर का इसे मान लो। हाँ ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो क्या करना होगा पहले देखो यहाँ पे, तो स्केल बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ लिख दो स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर पे हम लोग कितना लेंगे, ये 100 है, 100 तक ले क्या, तो कितना चाहिए हमें 11 तक चाहिए, 11 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है 11, तो 200 लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 लेता हूँ, 200 रुपीज़ लूँगा तो देखो हो जाएगा 200 का गैप है सब में। तो यहाँ पे लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपीज़। अभी 200 लिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस में भी है यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर। अब 200 लिया हूँ तो इधर 200 आ जाएगा, इधर 0 रहेगा, आपको पता ही है, इधर हो जाएगा 400 600 800 और ये 1000, फिर ये रहेगा 1200 और इसे ले लो 1400। आगे भी लेना है ले लो, नहीं तो छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे माइनस में भी है, -100 है, तो क्या किए हम लोग 1 सेंटीमीटर पे 200 लिए, तो यहाँ से वहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा यहाँ पे -200 आएगा। चलो एक्स एक्सिस का तो हो गया, अब वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस पे क्या रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाई कोऑर्डिनेट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, देखो ये याद रखना जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है ना, ये क्लास मार्क है हमारा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपीज़ लिया है मैंने। देखो यहाँ पे रुपीज़ में दिया है इलेक्ट्रिसिटी मिल, जो कि हमारा क्लास मार्क है इस समय। अभी ये करने का है, तो ये 50 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, तो 50 का मल्टीपल है तो मैक्सिमम कितना है 450 है। अगर 50 लो तो 9 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो एक काम करता हूँ मैं इस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिखता हूँ पहले ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 क्या है हमारा ये फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो ये 50 फैमिलीज आएगा, फैमिलीज 50 फैमिलीज। चलो तो 50 लो यहाँ पे 50 100 150 200 250 300 350 400 और ये 450। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 फैमिलीज लिया हूँ, इसके लिए 50 का गैप है सब में।
अब क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला देखो x कॉमा वाई, तो x पे क्या है -100 है, तो x एक्सिस क्या है हमारा ये है, तो -100 कहाँ पे आएगा, देखो ये जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे -200, तो जीरो का -100 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा यानी यहाँ आएगा। हाँ चलो आगे, फिर ये क्या है जीरो पे है, तो ठीक है जीरो पे ये y एक्सिस, y के, हाँ y के जीरो पे है और x के -100 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा हमें। तो कोऑर्डिनेट क्या करता हूँ मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, क्या कोऑर्डिनेट इसका -100,0। हाँ कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा जब भी हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब दूसरे में क्या दिया देखो 100,240, 100 किस पे आएगा, x एक्सिस पे, x एक्सिस कहाँ है यहाँ, तो 100 कहाँ पे देखो 0 to 200, तो 100 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। हाँ तो 100 कहाँ पे, फिर y एक्सिस पे कितना है 240, 240 तक लेके जाओ, 240 240 240 देखो यहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा पहले, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसका क्या है कोऑर्डिनेट लिखना, वो लिख दो यहाँ पे 100,240। समझाना, देखो क्या था 100 x एक्सिस पे, तो इधर 100 है तो यहाँ पे लिया स्ट्रेट, और कहाँ तक गया है 240 तक, तो इसको यहाँ तक 240 तक मैंने ले लिया। अब तीसरा क्या है 300,300, यानी x एक्सिस पे भी 300 और y एक्सिस पे भी 300, देखो तो इसका 302 इधर की इसके बीच में आएगा और 300 इसका कहाँ तक आएगा, यानी यहाँ तक आएगा। रुको स्केल से करके दिखा दो, कहाँ पे आ रहा है, मिडल में लो इसके एकदम इधर। 300 कहाँ पे, थोड़ा ऊपर यानी यहाँ पे। चलो हो गया। तो क्या है इसका 300,300, तो इसको अंदर की साइड ले लूँ क्या, 300,300 क्या है 300,300। फिर इसके बाद चौथे पे आओ 500,450, एक्स एक्सिस पे 500, 500 कहाँ पे आएगा 400 और 600 के बीच में यानी यहाँ पे, और इसके कितना है 450 है, यानी 450 कहाँ पे एंडिंग में है, तो यानी कि एकदम ऊपर चलो। 500 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, तो ऊपर चलो एकदम स्ट्रेट, यानी इधर, इधर से चलो ऊपर, कितना है 450 है, देखो यहाँ पे 500 एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने, 450 कहाँ पे है एकदम ऊपर है, यानी इधर आएगा। क्या किया समझो, यहाँ पे 500 था एक्स एक्सिस पे, 500 यहाँ बीचों बीच लिया, और फिर उसके बाद 450 यानी एकदम 450 जाते यहाँ पे 450 आगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, कितना है 500 है, फिर 450 है। चलो अब इसके बाद आओ जाओ नीचे 700,350, एक्स एक्सिस पे 700, 700 कहाँ पे आता है देखो यहाँ पे 700 यहाँ मिडल में आता है, कहाँ आता है मिडल में, और फिर क्या है 350 पे जाने का अपने को, 350 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, तो क्या है 700, इधर मत बोलना 700,350, समझा ना। एक्स एक्सिस का 700, 700 देखो इधर बीचों बीच लिया, यहाँ पे आ गया, फिर कहाँ तक था 350, तो 350 देखो यहाँ पे है। चलो अब इसके बाद क्या है 900,160, 900 पे आ जाओ, 900 कहाँ है देखो 800 और 1000 के बीच में, यानी यहाँ पे 160 तक बोला है, फिर 160 यहाँ पे है, यानी ये ऐसे, क्या है 900,160। चलो ये भी हो गया, समझा ना। 900 एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पे आ रहा है, फिर कितनी ऊंचाई तक गया है वाई एक्सिस पे 160 तक, वाई एक्सिस पे 160 कहाँ पे है यहाँ पे, तो वहाँ पे देखो एकदम वही लिया मैंने। फिर इसके बाद आ जाओ, फिर क्या है वह 1100,0, यानी एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा 1100, 1100 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, लेकिन वाई एक्सिस क्या है इसका जीरो, तो जीरो कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि 1100 पे ही यहाँ पे ही आएगा, तो इधर इसका लिख दो 1100,0। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग लाइन खींचते हैं, तो मिला हुआ। अब तो पहला पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे है, तो ये दूसरा यहाँ पे है, तो इसको ये दोनों को मिलाओ,
ये मिल गया। अब ये 2 पॉइंट को मिलाओ, ऐसे डायरेक्ट मिलाता हूँ। अब इसको मिलाओ, अब इन दोनों को मिलाओ, फिर इसको मिलाओ। अब ये मिल गया। अब क्या करोगे, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, ये है डायरेक्ट। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो। और एक बात, जहाँ जहाँ आपका पॉइंट है आप उसको ऐसे राउंड कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो दिखने में आसानी हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग भूल चुके हैं लिखना, क्या मालूम है, इसके नीचे लिखना भूल गए हैं, इसके नीचे की क्या चीज़ है। ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, क्या बताया था मैंने, रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़। फिर ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ फैमिलीज है। क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। बस कंप्लीट हो गया। अगर अभी नहीं समझ में आया तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। देखो ये जो टेबल दिया है इसमें क्या दिया गया है, स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं परसेंटेज में। देखो रिजल्ट है उनका परसेंटेज में 30 to 40%, 40 to 50%। और इधर नीचे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पहला जो रो होता है वो क्या रहता है, हमारा क्लास रहता है, यानी कि ये रहेगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेकंड रो रहता है वो हमारा क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये। तो पहले क्या चेक करना होता है हमें कि क्लास जो है हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो पहले 40, हाँ 50 पे ख़त्म हुआ, 50 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, 60 पे ख़त्म हुआ, 60, यानी कि ये क्लास हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसे कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, क्लास में क्या आएगा, पहला ही आएगा। तो क्या करने का है, जब भी आपको आए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करोगे, पहला रो छोड़ोगे और आखिरी रो, 2 रो इसमें एक्स्ट्रा रहता है। यानी क्वेश्चन में अगर 1 2 3 4 5 6 7 दिया है तो 2 एक्स्ट्रा लगे, यानी 9 हो जाएगा। कितना भी दिया हो उससे 2 एक्स्ट्रा, फर्स्ट एंड लास्ट एक्स्ट्रा रहेगा। कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, अभी इसके पहले बताया हूँ, अब वापस बताता हूँ मैं आपको। तो पहला ही क्या है, क्लास है, तो इसे लिखो, इसमें 30 to 40 है, फिर 40 to 50, 40 to 50, फिर 50 to 60 हो जाएगा ना, हाँ 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, इतना दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी भी लिख लो पहले। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो इसका है 7 है, 33, 45, फिर 65, फिर है 47, फिर उसके बाद 18, फिर है 5। अब पहले वाले में मैंने क्या बताया था आपको, ये चेक करना है। फ्रीक्वेंसी तो जीरो ही रहेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग का जीरो ही रहेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। क्यों, क्योंकि ये हम लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा ले रहे। क्यों, क्योंकि हमें इसे एक्स एक्सिस पे लाई करना होगा। एक्स एक्सिस पे तभी लाई होगा जब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखो ये इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। देखो कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है। तो यानी यहाँ पे देखो ये 40 था तो यहाँ पे 40 आया है, यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे भी 50 आया, तो यानी यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 आएगा। फिर कितने का गैप किया है, 10 का गैप किया, तो 10 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे भी सेम 100 है। देखो 90 यहाँ पे तो 90 यहाँ पे, 80 यहाँ पे तो 80 आया है। यानी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ख़त्म कितने पे हुआ है, 100 पे। तो यहाँ पे 100 पे शुरू हुआ, कितने का गैप है, 10 का, तो ये हो जाएगा 110। अब आते हैं क्लास मार्क पे। क्लास मार्क में मैंने बताया है इन दोनों के मिडल में आए, मिडल में जो नंबर आता है वो आएगा।
इसके और इसके मिडल में क्या आ रहा है 25, और इसमें इसमें 35, 30 और 40 के मिडल में क्या आएगा 35, 40 45 आएगा, फिर आएगा 55, 65, 75, 85, 95 और 105। चेक कर लो 100 और 110 के बीच में 105। अब बचा है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कैसे रहेगा इसमें x, y, तो x क्या रहेगा हमारा क्लास मार्क और y क्या रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25, 0, 35, 7, 45, 33, फिर है 55, 45, 45, फिर है 65, 65, दोनों सेम है, फिर 75, 47, फिर इसके बाद है 85, 18, फिर है इसके बाद 95, 5, फिर है 105, 0। चलो टेबल कंप्लीट हो गया, कॉलम कंप्लीट हो गया, चारों के चार। क्यों चार कॉलम लिया पता है ना आपको, दो तो हमें ऑलरेडी दिया था, फिर क्लास से क्लास मार्क निकालना था, क्लास मार्क निकल गया तो फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम लोग क्या किए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकाले। चलो अब आते हैं हम लोग अपने ग्राफ पे। ग्राफ पे पहले क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमारा क्लास मार्क आता है, क्लास मार्क। अगर क्लास मार्क नहीं रहेगा तो क्या आता है क्लास आता है। तो किस में आता है हिस्टोग्राम में आता है, हाँ ये याद रखना। अब इसमें क्लास मार्क आएगा तो देखो इसमें क्लास मार्क क्या है 25, 35, 45, 55, कितने कितने का गैप है 10% का गैप है। ये जो है परसेंटेज है, हाँ ये रिजल्ट है स्टूडेंट का, हाँ ये परसेंटेज है। तो 10 का गैप है, यानी कि ये देखो जो मैंने बनाया ये 1 सेंटीमीटर का है। तो कितना अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% लूँ तो कहाँ कितना ज़रूरत होगा मेरा मैक्सिमम कितना है 105, यानी मुझे 110 तक लेना होगा। अगर 10 लेता हूँ तो 11 की ज़रूरत पड़ेगी, 11 सेंटीमीटर की। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 है, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ, देखो अब इधर लिखता हूँ स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे लेता हूँ, थोड़ा इधर लिखता हूँ, हाँ स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स एक्सिस है, इस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 10% ले रहा हूँ। परसेंटेज देखो यहाँ पे भी 10 का गैप है 40 to 50, ये क्या है हमारा परसेंटेज है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया हूँ मैं 10% ले जाऊँ। तो लिख दो आप 10, 20, 30, 40। 10 मतलब समझा ना 10 का गैप है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%, और ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फिर हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, मन किया तो 120 भी ले लो। ये क्या है हमारा रिजल्ट है परसेंटेज में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रिजल्ट किसमें है परसेंटेज में। अब आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है देखो 0, 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5, 0। तब इसको कैसे लेंगे देखो 5, 5, 5, मैक्सिमम कितना है इसमें 65 है, तो 10 लेंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब 70 तक ही जाएगा। 5, 5 लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग 5 स्टूडेंट लेते हैं। कितना मैक्सिमम स्टूडेंट कितना है 65, तो अगर 5, 5 लूँगा तो कहाँ तक आएगा, तो 5, 5 ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो पहले स्केल लिख देता हूँ ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा हूँ 5 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो ये 1 सेंटीमीटर पे 5 स्टूडेंट, फिर 2 सेंटीमीटर पे 5 स्टूडेंट का गैप होगा तो कितना हो जाएगा 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये 65। अब आगे तो ये क्या है, इसको भी लिख देते हैं हम लोग। ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे लिखना होगा क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आते हैं हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे। देखो पहला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 25। 25 देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 30 यानी इसके मिडल में होगा, यानी कि यहाँ होगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, इधर कितना आ जाएगा 25। तो इसको हमें लिखना होगा, ये क्या है हमारा, इस पॉइंट पे क्यों लिया, क्योंकि देखो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे 0 रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे 0 है और एक्स पे कहाँ पे 25, 25 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 25, 0 क्या आएगा 25, 0। अब दूसरा क्या है देखो 35, 7 यानी एक्स एक्सिस पे 35। 35 कहाँ है, इधर 30 है, इधर 40 है, यानी इधर बीच बीच में रहेगा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है 7, तो ऊपर जाओ 7 कहाँ पे मिलेगा, 7 हमें देखो यहाँ पे मिडिल में मिलेगा। तो स्केल लेता हूँ, इधर कितना आएगा 7 यहाँ पे आएगा। तो 35 इधर, यानी इधर आ गया, किधर आ गया, इधर आ गया। क्या आया है हमारा ये 35, 7। तो इधर लिख दोगे 35, 7, समझा ना। इधर पे 35 आया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना था 7 था, इधर आ रहा है 7 मिडल में। तो यहाँ देखो ये 7 के बराबर और ये 35 के बराबर हो गया। अब तीसरा 45, 33। एक्स पे कहाँ है 45, 40 और इधर है तो 50 यहाँ पे बीच में रहेगा। फिर कितना है 33 ऊपर लेके जाओ, इसको स्ट्रेट लेके चलता हूँ। 33 इधर आएगा, यानी इधर आएगा। तो क्या है ये 45, 33, 45, 33। हो गया। फिर उसके बाद आओ नीचे 55, 45। 55 कहाँ आएगा, इधर बीच में आएगा और कितना है फिर 45 ऊपर चलो। अब स्केल से चलते ऊपर, इधर बीच में है ना स्ट्रेट कि 55 और 45। 45 कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इसके स्ट्रेट में आओ, यानी इधर। तो क्या है ये 55, 45, 55, 45। अब आगे ये हो गया। अब इस पे 65, 65 यानी दोनों इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। तो यहाँ पे 65 और इसका 65 तो सबसे हाईएस्ट है। तो 65 ऊपर चलो, यानी इधर आएगा। किधर आया, इधर। तो ये क्या है हमारा 65, 65। तो ये काम करते हैं ना, ये स्केल को मैं थोड़ा उधर साइड में लिख देता हूँ। तो देखो स्केल मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम जो यहाँ पे लिखा था वही वहाँ लिख दिया। ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%। 1 सेंटीमीटर पे 10% लिया हूँ एक्स एक्सिस पे। ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट। देखो 1 सेंटीमीटर पे 5 स्टूडेंट लिया हूँ। देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा ना, आप लोग लिख लेना। तो अब आगे यहाँ तक हो गया 65 तक। तो फिर उसके बाद 75, 47। अब 75 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 47 तक चलते हैं। 47 कहाँ पे आ रहा है देखो, 47 यहाँ पे आएगा, इधर बीच में, यानी इधर। तो इसे लिखना होगा क्या है 75, 47। अब आगे 85, 18। 85 यहाँ पे है, 18 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
18 यहाँ पे आएगा, 85 बोला है ना, तो 85 इधर आ रहा है। क्या बोला है? 85 कॉमा 18, 85 कॉमा 18 सही है ना। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है? 95 कॉमा 5, 95 तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे है, और 5 तो एकदम इधर ही है, यानी कि इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये मिडल में ना एकदम इधर। ये क्या है? 95 कॉमा 5। अब एकदम एंडिंग में आओ, क्या है? 105 कॉमा 0, यानी एक्स एक्सिस पे कितना है? 105, 105 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और वाई एक्सिस पे क्या है? 0 है, 0 यानी इस एक्स एक्सिस पे ही ये लाई करेगा। तो इसको लिख लेना, क्या है ये? 105 कॉमा 0। अब सारे के सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इनको क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हैं। पहला तो देखो ये है, तो इसको मैं बिना स्केल के ही ज्वाइन कर देता हूँ इसे। ये ऐसा ज्वाइन हो गया। फिर उसके बाद इसको इसको ज्वाइन करो। फिर अब इसको इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसको इसको ज्वाइन करो। तो इसका हम करता है, ये लाइन में आ रहा है तो इसको इधर लिख देता हूँ, 55 कॉमा 45, 55 कॉमा 45। और इसको इसको ज्वाइन करो। चलो अब, और इसको इसको ज्वाइन करो। फिर इसको फिर इसको, ये दोनों को। अब ये दोनों आखिरी बचा है, ये देखो, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। अब आखिरी काम क्या है? इसको गोला कर दो ताकि पता चले। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया।